नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और इस वक्त घड़ी में हो रहे हैं रात के 8:30, यानी कि रात के 8:30 बज चुके हैं और हमारे चैनल में कहानी सुनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कानपुर में एक कपड़ा कारोबारी के 16 साल का बेटा अगवा कर लिया जाता है। किडनैपिंग शाम को ठीक 4:15 बजे होती है। इसके बाद रात के 8:30 बजे घर वालों को फिरौती के लिए लिखा गया एक खत मिलता है। लड़के की रिहाई के लिए अपहरणकर्ता 30 लाख की फिरौती मांगते हैं, मगर इससे पहले की फिरौती की रकम दी जाती। पुलिस अपहरणकर्ताओं तक जा पहुंची और फिर जो सच निकलकर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4 बजे आचार्य नगर कानपुर में 10वीं में पढ़ने वाला कुशाग्र कनोडिया रोज की तरह अपनी स्कूटी लेकर कोचिंग सेंटर के लिए निकला था। वो आमतौर पर रात के 8 बजते बजते घर वापस लौट आता था, लेकिन इस रोज 9 बज जाने पर भी कुशाग्र का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में घर वालों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, उसे फोन लगाया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। अभी घर वाले कुशाग्र को लेकर परेशान ही थे कि तब कुछ ऐसा हुआ कि कनोडिया परिवार के होश उड़ गए। दरअसल उनकी बिल्डिंग के नीचे तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक उनके घर की घंटी बजाई। दरवाजा खुलते ही गार्ड ने बताया कि अभी स्कूटी पर 2 लोग आए थे और वो ये चिट्ठी देकर गए हैं। घर वालों ने जैसे ही सादे कागज पर लिखी वो चिट्ठी खोली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसा रखो और लड़का 1 घंटे में आपके पास होगा। हम आपको फोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। इस लड़के की गाड़ी और इसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ ना, आप अल्लाह पे भरोसा रखो। आपसे निवेदन है कि आप ये बात पुलिस और न ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली, न ही अपने अगल बगल किसी को बताएं कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम कर लो और ये बात कहीं भी फैली तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये चिट्ठी पढ़ते ही पूरे कनोडिया परिवार की सांसें अटक गईं। चिट्ठी में और भी कई ऐसी बातें लिखी थी जिससे ये साफ हो रहा था कि कुशाग्र को अगवा करने वाले लोग कनोडिया परिवार को अच्छे से जानते हैं, यानी परिवार के करीबी हैं। लेकिन वो कौन है ये साफ नहीं था। कुशाग्र कानपुर में कपड़े के बड़े कारोबारी मनीष कनोडिया का बड़ा बेटा था और रोज अकेले ही ट्यूशन के लिए जाता था। लेकिन जिस तरह से आज वो गायब हो गया था और अब ये चिट्ठी मिली, वो अपने आप में किसी बड़ी अनहोनी का डर पैदा कर रही थी। अब परिवार ने बिना देर किए पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने कुशाग्र के मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करने के साथ साथ पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तैयारी करने लगी। इस बीच घर वालों ने चिट्ठी लेकर जाने वाले बदमाशों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के इरादे से गार्ड से पूछताछ की। गार्ड ने बताया कि चिट्ठी देने वाले दोनों लड़कों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो लड़कों को तो नहीं पहचान सका, लेकिन वो जो स्कूटी लेकर आए थे वो रचिता मैम का था। रचिता मैम असल में कुछ साल पहले तक कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाती थी, यानी रचिता कनोडिया परिवार को और कनोडिया परिवार रचिता को अच्छी तरह से जानता था। गार्ड ने स्कूटी का नंबर भी नोट कर लिया था। नंबर प्लेट में सिर्फ एक लेटर को छोड़ दें तो ये नंबर भी रचिता की स्कूटी का ही था। अब कुशाग्र के घर वालों ने सीधे रचिता को फोन किया, लेकिन कुशाग्र की किडनैपिंग की बात सुनकर रचिता भी हैरान हो गई। उसे कुशाग्र की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब कुशाग्र के घर वालों ने रचिता से उसकी स्कूटी के बारे में पूछा तो रचिता ने बताया कि स्कूटी उसका दोस्त प्रभात अपने साथ लेकर गया है। प्रभात असल में रचिता का बॉयफ्रेंड था और स्कूटी भी उसी के नाम पर थी। लेकिन जिस तरह कनोडिया परिवार को भेजी गई फिरौती की चिट्ठी में अल्लाहू अकबर लिखा था, वो कुछ और इशारा कर रहा था। लग रहा था कि शायद कुशाग्र को अगवा करने वाला कोई मुस्लिम है। ऐसे में पुलिस उलझन में थी। चिट्ठी में कुशाग्र की वापसी के बदले 30 लाख रुपए मांगे जाने के साथ साथ और भी कई चौंकाने वाली बातें लिखी थी। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो और
पैसे लेकर के रात में 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊंगा। जैसे ही पैसे मेरे पास आएंगे, ठीक उसके 1 घंटे बाद लड़का आपके घर में होगा और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं देख लूंगा, फिर आपको फोन करूंगा और कोई भी होशियारी हुई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरी नजर आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी ना घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। किडनैपर जिस तरीके से कनोडिया परिवार के घर पर नजर रखने की बात कर रहा था, उससे साफ था कि वो कहीं आसपास ही है। हालांकि फिरौती की चिट्ठी पहुंचाने में इस्तेमाल हुई स्कूटी की वजह से अब रचिता और प्रभात शक के दायरे में आ चुके थे, लेकिन बगैर किसी सबूत के उन्हें पकड़ा भी नहीं जा सकता था। पुलिस ने रचिता को पूछताछ के लिए बुलाया तो कुछ ही देर बाद प्रभात भी वहां आ पहुंचा। अब रचिता और प्रभात दोनों ही कुशाग्र की किडनैपिंग से खुद को बेखबर बताने लगे, वारदात को लेकर अफसोस जताने लगे। इस बीच जब पुलिस ने ओम नगर में मौजूद प्रभात के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तो ये देखकर चौंक गए कि कुशाग्र शाम को ही प्रभात के साथ उसके घर के अंदर जाता हुआ दिख रहा था। बाद में घर से प्रभात, रचिता और एक तीसरा शख्स भी बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद हुए थे, लेकिन प्रभात के घर से कुशाग्र के बाहर आने की कोई तस्वीर सीसीटीवी में नहीं थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि इस मामले में जरूर प्रभात और रचिता का हाथ है। दोनों पहले ही पुलिस के पास थे। पुलिस ने जैसे ही पूछताछ के दौरान दोनों से सख्ती की, दोनों टूट गए और कुशाग्र की किडनैपिंग में अपना हाथ होने की बात तो मानी ही, लेकिन साथ ही एक ऐसी बात बताई कि पुलिस वाले भी सन्नाटे में आ गए। दोनों ने बताया कि वो कुशाग्र की जान ले चुके हैं और उसकी लाश प्रभात के घर में ही पड़ी है। अब कानपुर पुलिस की एक टीम प्रभात और रचिता को लेकर सीधे प्रभात के घर पहुंची और प्रभात के मकान के स्टोर रूम से 16 साल के कुशाग्र की लाश मिल गई। प्रभात ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड रचिता और अपने दोस्त शिवा के साथ मिलकर शाम को ही कुशाग्र को मार डाला था। अब पुलिस कुशाग्र की लाश बरामद कर चुकी थी और कातिल के तौर पर उसके पास 3 लोग थे। एक कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता रही, जिसने उसे पूरे 7 साल तक ट्यूशन पढ़ाया था। दूसरा उस ट्यूशन टीचर का बॉयफ्रेंड प्रभात और तीसरा प्रभात का दोस्त शिवा। गिरफ्तार होने के बाद प्रभात और शिवा ने यह भी मान लिया कि वो कुशाग्र की जान लेने के बाद भी उसके घर वालों से फिरौती वसूलना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ही चेहरे पर नकाब लगाकर कुशाग्र के घर के नीचे तैनात सिक्योरिटी गार्ड को फिरौती वाली वो चिट्ठी सौंपी थी। खास बात ये थी कि चिट्ठी में उन्होंने जानबूझकर अल्लाहू अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने जैसी बात लिखी ताकि घर वालों को लगे कि मामले में किसी मुस्लिम का हाथ है और उन पर कोई शक ना करे। लेकिन सच्चाई यही है कि चिट्ठी देने में इस्तेमाल की गई स्कूटी और चिट्ठी में लिखी बातों से उनकी पोल खुल गई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि क्या ये मामला सिर्फ फिरौती का था या फिर इसके पीछे कोई और भी कहानी है। अगर मकसद सिर्फ फिरौती ही थी तो उन्होंने जल्दबाजी में कुशाग्र की जान क्यों ले ली, और सबसे अहम ये कि उन्होंने कुशाग्र को कब और कहां से कैसे अगवा किया। तो तफ्तीश में इन सवालों का जवाब भी सामने आ गया। कुशाग्र ट्यूशन जाने के लिए रोज की तरह शाम को 4 बजे अपने घर से निकला था, लेकिन अभी वो थोड़ी दूर बढ़ा ही था कि उसे रास्ते में प्रभात शुक्ला मिल गया। वही प्रभात शुक्ला जो उसकी ट्यूशन टीचर रचिता का बॉयफ्रेंड था और प्रभात से उसकी जान पहचान रचिता के कमरे पर ही हुई थी। प्रभात ने कुशाग्र से कहा कि वो कोचिंग सेंटर जाने के रास्ते में पहले उसे उसके घर ड्रॉप कर दे। कुशाग्र मना नहीं कर सका और स्कूटी पर प्रभात को बिठाकर उसके घर पहुंच गया। सीसीटीवी फुटेज में प्रभात के साथ उसके घर के अंदर जाते कुशाग्र की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस को पता चला है कि प्रभात ने अपने दोस्त शिवा और रचिता के साथ मिलकर कुशाग्र को अगवा करने और उनकी जान लेने की पहले ही तैयारी कर ली थी। वहां पहले प्रभात और बाकी लोगों ने मिलकर कुशाग्र को नशे की गोलियां मिली, कोल्ड ड्रिंक पीने को दी और जब वो बेहोश होने लगा तो फिर प्रभात और उसके दोस्त शिवा ने मिलकर के रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। प्रभात ने कुशाग्र के कत्ल के लिए 3 रोज पहले ही रस्सी खरीद कर रख ली थी।
अब सवाल ये है कि अगर इरादा सिर्फ और सिर्फ फिरौती वसूलने का ही था तो कुशाग्र की हत्या क्यों की, और वो भी इतनी जल्दी में? तो इसका जवाब पुलिस ने दिया। पुलिस का कहना है कि कुशाग्र अपनी ट्यूशन टीचर रचिता के प्रति आकर्षित था और उससे मिलने आता था। इससे प्रभात उससे चलता था और उसकी जान लेना चाहता था। प्रभात और रचिता शादी भी करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, तो इसलिए दोनों ने मिलकर कुशाग्र के घर वालों से फिरौती वसूलने की भी प्लानिंग की थी। हालांकि कुशाग्र के घर वालों ने उसके अपने ट्यूशन टीचर से किसी तरह की लगाव की बात से इनकार किया है और पूछा है कि अगर लगाव ही था तो फिर फिरौती की बात कैसे आई। बहरहाल एक ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड की सनक ने एक बेगुनाह बच्चे की जान जरूर ले ली।